आप बस एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, पूरे दिल से पूरी शिद्दत से तैयारी करना और बाधाएं जितनी भी आ रही हैं इन सब बाधाओं पे ध्यान न देना। और ये पागलपन की तो जरूरत है ही ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। या तो आप इस जंग में कूदते नहीं, अब इस जंग में कूद गए हैं तो लड़ना पड़ेगा। तो ये नकली दुनिया से आप बाहर निकलो, अपने जीवन का कंट्रोल खुद के हाथों में रखो। इन बड़े बड़े टेक जायंट्स को अपने जीवन का कंट्रोल मत दो। धीमे धीमे देखो, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कंट्रोल आपके जीवन का, आपके मस्तिष्क का अपने हाथ में ले लिया है। आप देखिए, आपको लगता है कि आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हो, आपको लगता है ना कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आप इस्तेमाल करते हो। बिल्कुल गलत। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आपको इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। आप उनके लिए एक यूजर हो, आप उनके लिए एक कस्टमर हो और आप उनके जाल में फंस जाते हो। और इस जाल में फंस के आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उन अनजान लोगों को यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में, रील्स में देख रहे हो, जिनका आपकी जिंदगी में कुछ लेना देना नहीं। आप ये बता दो, आप 1 घंटे रील स्क्रॉल करते हो, उससे आपके जीवन में क्या वैल्यू एडिशन होता है? आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, 18 साल के हो, 19 साल के हो, काफी चीजें आपको समझ में आती है। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल अनपढ़ हो बेटा, बिल्कुल आप अशिक्षित हो, आप शिक्षित हो, आपको चीजें समझ में आती है। सब समझने के बाद भी आपने अपने जीवन का कंट्रोल इन सोशल मीडिया वालों के हाथ में दे दिया है। और इसमें आप इतना फंसे रहते हो कि आपके पिताजी ऑफिस से घर लौट के आते हैं और आपसे 2 शब्द बात करना चाहते हैं, आप उनको भी समय नहीं देते हो। आप उनको क्या बहाना देते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, और कमरा बंद करके आप क्या पढ़ाई करते हो मोबाइल में? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप तो वही देख रहे हो कि किसने अपनी बीवी को क्या बोल दिया, ये दोनों कपल आपस में क्या कर रहे हैं, ये बॉटल उछालने वाला चैलेंज कैसे होता है। तरह तरह के आप रील देख रहे हो और अपने दिमाग को पूरी तरह से दूषित कर देते हो। जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उनकी इज्जत आप नहीं करो। किस काम की ये पढ़ाई लिखाई मेरे और आपके? मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, किस काम की ये पढ़ाई लिखाई, किस काम का ये एम, एम्बिशन, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब किस काम का है यदि हम अपने माता पिता को सुख ना दे पाए, खुशी ना दे पाए, 2 पल बैठ के उनसे चैन से बात ना कर पाए। अगर ये चीज आप पढ़ाई के लिए कर रहे हो तब तो मैं समझ में आता है, तब तो चलो वो चीज सही भी है, जस्टिफाइड है बेटा वो। अगर आप कहते हो मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं समझता हूँ, समय आपके पास बेटा बहुत है। हम में से कोई भी इतना बिजी नहीं है कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज के लिए समय ना निकाल पाए। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पूरे दिल से पूरी शिद्दत से तैयारी करना और बाधाएं जितनी भी आ रही हैं इन सब बाधाओं पे ध्यान न देना। जितने भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास टहल रहे हैं इन पे ध्यान न देना। आप बस एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, ये आपका इस्तेमाल करता है। अच्छा लगेगा आपको कि कोई आपका इस्तेमाल करके चला गया? नहीं लगेगा ना। करने दोगे आप किसी को खुद का इस्तेमाल? नहीं करने दोगे ना। तो ऐसे ही आपको अंदर से कठोर बनना है। और जब भी अगली बार अपने मन में ऐसे बहुत ही ज्यादा आपको इच्छा आती है कि देखना ही पड़ेगा, तो आप खुद से बस एक सवाल पूछना कि क्या मैं खुद को दूसरे को इस्तेमाल करने दूंगा? नहीं करने दूंगा ना बेटा। क्या आपके जीवन में इस सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कोई और चीज है इस समय? यदि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए इस समय सांस लेना है, आप समझो बात को। यदि अभी मेरी सांस बंद हो जाए, इस कमरे में ऑक्सीजन ना आए, मुझे कैसा महसूस होगा? घुटन महसूस होगी। जब आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, जिस वक्त आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और कुछ और कर रहे हो, क्या आपको वो घुटन महसूस हो रही है? अगर आपको वो घुटन महसूस हो रही है, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, मतलब आप सही पागलपन पे हो। और ये पागलपन की तो जरूरत है ही ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। देखो, मैंने आपको कभी नहीं कहा था कि आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को चुनो, ये फैसला आपका है। या तो आप इस जंग में कूदते नहीं, अब इस जंग में कूद गए हैं तो लड़ना पड़ेगा। आप देखो ना, आप सोशल मीडिया पे एक फोटो डालते हो अपनी मम्मी के साथ, मी विथ माई मॉम इज सो ब्यूटीफुल, शी इज लाइक गॉड टू मी। और आप उस गॉड के साथ घर पे कैसा व्यवहार करते हो? जब वो गॉड आके आपसे रात को 10 बजे बोलता है कि बेटा आप मोबाइल छोड़ दो, ये बंद कर दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप कितनी चिढ़ से उनको रिप्लाई देते हो। इस दिन के लिए थोड़ी नहीं उन्होंने आपको बड़ा किया था। इस तरह से अपने दिन को आपको जीना है। 12-12 घंटे पढ़ो, आप देखो कैसे सिलेबस आपको खड़ी। और अगर इसकी आदत लग गई यार, तो भी तो आप 10 घंटे पढ़ लिए बेटा।